गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ या जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आज का। सबसे पहला ये आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक तरह से ठहराव, मतलब कितने देर तक, मतलब ये क्या होता है कि जैसे कि आपकी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ और सडनली उसको रिमूव कर दिया, तो वो हमारे आंखों तक भी जो रिमूव करने के बाद भी वो चीज़ कुछ पल के लिए हमें दिखाई पड़ता है, कुछ देर के लिए। इसी को बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा है, द कंटिन्यूस ऑफ सेंसेशन ऑफ आई फॉर सम टाइम इवन आफ्टर रिमूवल द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करने के बाद भी हमें कुछ देर के लिए जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। ठीक है, और जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है उसका टाइम कितना होता है, 1/16 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 16 भाग जो बोल सकते हैं, तो 1/16 सेकेंड। अच्छा, इस प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम लोग सिनेमेटोग्राफी में। ये क्या होता है बता रहा हूँ मैं। जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना, मूवी देखते हो तो वहाँ पे जो रील होता है, पुराने ज़माने में एक जो कैमरे वाले रील देखे होंगे, तो कुछ इस तरह से होते हैं। आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, कुछ फ़ोटो आप अपने ही फ़ोटो कंटिन्यूस एक ही पोज में पोज बदलते रहो। तो आप क्या करोगे, उसको स्लाइड करोगे तो आपको लगेगा कि वो वीडियो चल रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो वो होता है एक परसिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब कुछ देर तक वो आंखों में रहता है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। एक होता है रोड्स और कॉन सेल, रोड्स एंड कॉन सेल। ये क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। देखो, रोड सेल का काम क्या है कि जैसे कि कुछ जैसे कि एनिमल या जो कुछ भी ऐसे बर्ड्स होते हैं जिसको कि रात में दिखाई पड़ता है और हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसका रीजन है ये रोड सेल। ठीक है, तो जैसे कि आप आउल देखे होंगे, हिंदी में शायद उसको उल्लू बोलते हैं, तो वो रात में अच्छे से देख पाता है और हम लोग नहीं देख पाते। तो जो उल्लू होता है, जो आउल होता है, उसमें रॉड सेल्स कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उस वजह से वो रात में भी देख पाता है। तो दिस सेल रिस्पॉन्स टू ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, अब ये कौन सेल क्या होता है? कौन सेल क्या होता है कि कलर को डिफ्रेंशिएट कर पाता है। ठीक है, ये कौन सा कलर है। ठीक है, अगर किसी इंसान का ये कौन सेल गड़बड़ हो जाए तो वो क्या करेगा, कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। सपोज करो यहाँ पे एक रेड डॉट बना हुआ है और यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक पिंक डॉट बना रहा हूँ। ठीक है, अब कोई इंसान इसको नहीं देख पाएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, या तो उसको या तो दोनों पिंक दिखाई पड़ेगा या फिर दोनों उसको रेड दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। पता ही होगा आप लोगों को, फेसबुक का जो ऑनर है मार्क जकरबर्ग, कुछ उसको इस तरह का डिफेक्ट्स है, इसलिए वो कहीं पढ़े होंगे कि जो फेसबुक जो होता है उसका जनरली कलर ब्लू ही होता है। यही डिफेक्ट उसका रीजन है वो, इसलिए शायद ऐसा ही कलर, कहीं मैंने पढ़ा था सब। ठीक है, तो ये होता है, और इसके बारे में आप ज़्यादा मे बी बायोलॉजी की क्लास में, बायोलॉजी में आप जानोगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई क्या होता है? देखो, या तो होता है कि जब आप रीडिंग करते हो तो कुछ चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाते हो। ठीक है, पढ़ लिया। अब आपको बोला कि कोई दूर पे रखा हुआ कोई बैनर पोस्टर है उसको पढ़ के दिखाओ, तो हम लोग तो जनरली पढ़ लेते हैं, जिसके आंखों में डिफेक्ट होता है वो क्लियरली नहीं पढ़ पाता। या फिर कोई इंसान है वो दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाता है और पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो वो क्या होता है, जनरली हम लोग पिछले क्लास में पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, फोकल लेंथ हमारा चेंज हो पा रहा था, तो वो जो है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, मतलब फोकल लेंथ जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, उसके वजह से हम लोग जो आंखों में डिफेक्ट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरली कितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं?
तो ये जनरली हम लोग 3 तरह के होते हैं, और भी अगर कुछ होते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा। तो जनरली आज मैं मायोपिया के बारे में ही बात करने वाला हूँ, ये क्या होता है। तो हम लोग मायोपिया, एक तो होती है जो डिफेक्ट्स होती है वो मायोपिया होती है, दूसरी होती है हाइपरमेट्रोपिया, और एक थर्ड होती है प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब ये क्या होती है इसको समझने के लिए पिछले वाले लेक्चर को एक बार हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको समझेंगे मायोपिया को। ठीक है, अ, देखो जनरली क्या होता है कि जो हमारे पास जो आई होती है, ठीक है, और आई पे यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स ये, और ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे रेटिना होती है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होती है कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा पास ला के रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो वो क्या करेगा, जब पास आएगा तो क्या हो, उसका फोकल लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये मिनिमम फोकल लेंथ हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि दूर है, जब हम देखते कैसे दूर में रखा हुआ, तो क्या होगा, तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ देखते हैं। और ये जो फोकल लेंथ जो मतलब यार चेंज हो रही है, तो उसको इसी को बोल रहे थे हम लोग अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, जो भी था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब मायोपिया में एक्चुअली में होता है कि जो उसका फोकल लेंथ है, उसका फोकल लेंथ जो जहाँ पे मैक्सिमम था, मैक्सिमम से थोड़ा पहले आ जाता है, जो हम लोग फोकस जो बोल रहे थे, जिसको फोकस एक्चुअल में यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर में, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हो रहा था कि जो हाई पावर का केस, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हाई पावर। पावर का मतलब क्या हुआ, पावर, हाई पावर मतलब हाई पावर ऑफ जो लेंस हमने पढ़ा था, पावर ऑफ लेंस आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो कोई भी लेंस होता है, मैक्सिमम कन्वर्जिंग पावर कितना है, उसका कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो उसका फोकस जो ये फोकस थोड़ा सा खिसक के आगे जाता है। ठीक है, अब ये आपका मिनिमम हो गया, जहाँ की आपने देखा होगा जो कि 25 सेंटीमीटर हो जाता है, और ये जो फोकस है मैक्सिमम जो वाला, ये थोड़ा सा रेटिना से पहले ही आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, जो हम लोग जब ऑब्जेक्ट को पास में रखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जब पास में हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, हाँ ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमने अगर पास में ऑब्जेक्ट रखा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से एक रेज तो हमने क्या करा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, और दूसरा रेज पैरेलल आया, तो पैरेलल आया तो कुछ इस तरह से पास कर गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पास हुआ है, ये मिनिमम और मैक्सिमम फोकस के बीच में है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है जब पास में है तो हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जो पास में ऑब्जेक्ट रहेगा, जो हाई पावर के केस में, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है ये मिनिमम फोकस है, ये मैक्सिमम फोकस है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बीच में ही हमारा फोकस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि पास की चीज़ें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब दूर वाले केस में देखते हैं। यहाँ पे हमने दूर ये डबल इसलिए कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा दूर है, इनफाइनाइट पे है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब ऑब्जेक्ट एक तो रेस को हमने क्या करा, ऐसे ही पास करवा दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, दूसरा रेस को इस तरह से पास करा। अब देखो मैक्सिमम फोकस तो पहले ही था, मैक्सिमम फोकस तो पहले ही था, तो क्या होगा, कुछ पहले ही यह पास कर जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पास कर रहा है। अब क्या हुआ, क्या इसका इमेज रेटिना पे बना, इसका इमेज यहाँ जो रेटिना है यहाँ पे बना, नहीं बना, क्योंकि स्क्रीन पे बना ही नहीं, पहले ही बन गया। तो क्या हो जाएगा इस केस में, मायोपिया में पास के रखी चीज़ें तो हम देख पाएंगे, अच्छे से देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया के शॉर्ट साइटनेस और नियर साइटनेस भी बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो मतलब यहाँ पे समझ में आया कि जो मायोपिया में होता है, जो हाई पावर मतलब पावर ज़्यादा हो जाता है आँखों का, तो क्या होता है, फोकस पहले या हो जाता है, पर मतलब पहले ही आ जाता है, ज़्यादा पावर है आँखों का। और वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो हमें इजीली अच्छे से दिखाई पड़ता है। अगर वही दूर हो जाए तो उसका फोकस पहले, मैक्सिमम फोकस तो यहाँ है, मैक्सिमम फोकस यहाँ है, और इमेज पहले ही बनना स्टार्ट कर जाएगा, रेटिना पर बनेगा ही नहीं, रेटिना पे नहीं बनेगा तो वो चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका मायोपिया का केस। ठीक है,
तो इसका डेफिनेशन एक बार ये देख लेते हैं क्या है। वही मैंने लिखा हूँ कि मायोपिया इज़ द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी क्लियरली द ऑब्जेक्ट लाइंग इन द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में रखी चीज़ें हो तो हम उसे देख सकते हैं, बट फार ऑफ द ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा हुआ तो उसे हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है, पास की रखी चीज़ें हमें दिखाई पड़ता है और दूर की रखी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ता। इसका कारण क्या क्या हो सकता है? जो मायोपिया लोगों को होता है तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण दो ही हो सकता है, या फिर मेन जो कारण है दो ही हो सकता है। पहला कारण, जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाए। ठीक है, ये जो पूरा आई बॉल है उसका लेंथ बढ़ जाए तो जाहिर सी बात हो जाए तो उसका जो रेटिना है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मतलब उसका जो फोकस जो भी है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रेटिना का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, या तो लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो कर्वेचर सिलियरी मसल क्या कर रहा था, जनरली इसको थिन कर रहा था, तो हम लोग दूर की चीज़ों को अच्छे से मतलब कन्वर्ट कर पा रहे। अगर ये कर्वेचर ही बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये दो कारण हो सकता है मायोपिया का। ठीक है, अब इसको हम लोग ठीक कैसे कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को मायोपिया हो गया है, नियर साइटनेस है, नियर की ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, तो हम लोग इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि जो भी सोच रहे हैं ठीक ही सोच रहे हैं, मतलब कि ये ठीक कैसे हो सकता है? देखो, सपोज करो कि हमने यहाँ पे जो आँख है, ये जो आँख है रखा हुआ और यहाँ पे दूर की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप क्या करो, एक अगर कॉन्वेक्स लेंस रख दो। क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस हमने रख दिया तो चीज़ें देखो, ये तो मैक्सिमम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अब तो ये चीज़ें और भी बदतर हो जाएगी, ये और भी कन्वर्ज कर देगा। जाहिर सी बात है ना, चीज़ें आएगी और आएगी तो ये तो इसको और भी ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा। तो हम लोग करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस नहीं, कनकेव लेंस लेते हैं। ठीक है, लाइट रेज को ये तो कन्वर्ज नहीं करेगा। कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्जिंग लेंस है और वो चीज़ों को डाइवर्ज करता है, लाइट रेज को। तो हमने क्या करा, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस लगाया, तो ये क्या करा, थोड़ा सा इसको डाइवर्ज कर दिया और उसका इमेज यहाँ पे कुछ फोकस जो है उसका चेंज कर दिया, यहाँ पे बन रहेगा, मतलब रेटिना पे उसका फोकस हो गया। अब क्या होगा, आपको पता ही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर में है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दूर में है, तो कॉन्वेक्स जो कॉन्केव लेंस है वो क्या करता है, इसका इमेज पहले पास में ही बना देगा। ठीक है, पास में बना देगा और पास की चीज़ें तो ये आराम से देख सकता है हमारा आँख। ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो ये नहीं देख पाएगा और भी बदतर हो जाएगा। आँखों का सिस्टम जो देखने का कैपेसिटी है वो भी दूर की चीज़ों को और ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमने कन्वेक्स लेंस लगा दिया, एक कॉन्केव लेंस, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ों को अच्छे से देख पाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका फोकस रेटिना पे होने लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था आपका मायोपिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, द डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, इट इज ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, जो सुटेबल फोकल लेंथ का जो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल जो देखेंगे, जो नेक्स्ट जो डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे हाई पावर के केस में देखा, लो पावर के केस में भी देख लेंगे। आई होप आप लोग खुद से ही समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक कुछ मैं सोच रहा था कुछ आउटर क्वेश्चन पूछूं आपसे। ठीक है, चलो पूछ लेता हूँ। मेरे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो बात बता दो, पिक्सल क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना कि मोबाइल में कैमरे का क्वालिटी इतना मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, जो भी है, 8 मेगापिक्सल, ये पिक्सल क्या होता है? पिक्सल्स आपको पता ही होगा कि मतलब पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स क्या होता है? पिक्सल्स क्या होता है कि जैसे आप पुराने टाइप वाले कलर टीवी देखे होंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से डॉट डॉट मतलब क्या बोलते हैं, इस तरह से बना होगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो पिक्सल्स होता है, ये जो बन रहा है, ये इसको बोलते हैं पिक्सल, एक पिक्सल।
2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, इस तरह से। मेगा मतलब समझो 10⁻6। ठीक है। तो मतलब हमारा जो आँख है एक तरह कैमरे की तरह बिहेव करता है, आपको पता ही होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो ह्यूमन आई का, ऐसे आउटर में क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे सिलेबस में कुछ नहीं है ऐसा। जो ह्यूमन आई है वो उसका क्लियर जब विजन होता है, मतलब अच्छे से देख पाते हो, तो लगभग कितना मेगापिक्सल का कैमरे की तरह वो बिहेव करता है, ये क्वेश्चन है। ऐसे आउटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और दूसरा बात है ये है, क्या आँखों में जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है या फिर इन्वर्टेड बनता है? जाहिर सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लग गया होगा। ठीक है, रियल इमेज बन रहा है तो रियल क्या होता है हमेशा पता ही होगा। ठीक है। और थर्ड बातें, अभी आपने तो पढ़ा कि अगर कोई चीज़ हमारे आँखों से जब रिमूव हो जाता है तब भी हमें दिखाई पड़ता है, तो कुछ समय के लिए। एक्चुअल में अब भी ये मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि प्रोसेसिंग होने में कितना टाइम लगता है? अगर कोई चीज़ को देखा, आँखों तक लाइट आएगी, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर वो ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग हो सके तो कमेंट करो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल कर सकते हो। फिर नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो।